प्राचीन काल से ही भारत में राज करने वाले राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई किले बनाए। ये किले सिर्फ राजा और उनके परिवार के साथ साथ दूसरे जरूरी लोगों को महफूज रखते थे। लेकिन भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में मौजूद ऐसे ही किलों के बारे में जिनके तिलिस्म को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। चुनारगढ़ का यह किला कुछ 100 नहीं बल्कि 5000 साल पुराने इतिहास का गवाह है। यह किला बहुत ही रहस्यमयी है और इस बात का सबूत है इसकी रहस्यमयी बनावट। अगर कोई इस किले को ध्यान से देखे तो वो इसके तिलिस्म को समझ सकता है। असल में बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर पर किसी न किसी तरह का संकेत बना हुआ है और देखने में ये किला ऐसा लगता है मानो किसी के चरण बने हुए हों। रहस्यों से भरे इस किले ने अपने बनने के समय से ही कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज के इस दौर में इसे सबकी नजरों के सामने लाने का क्रेडिट दिया जाता है चंद्रकांता उपन्यास को, जिसे बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। इस नाम का एक सीरियल कभी दूरदर्शन पर भी आया करता था, जिसे आपने जरूर देखा होगा। कहते हैं कि इस किले में बहुत सारी रहस्यमयी आत्माओं का वास है और साथ ही साथ ये किला काफी डरावना भी है। आपको बता दें कि इस किले पर महाभारत काल के राजाओं से लेकर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन किया है। और यही नहीं, इस किले पर अकबर और शेर शाह सूरी जैसे राजाओं ने भी अपना हक जमाया था। ये किला कैसे बना, आज तक इस बात का रहस्य उजागर नहीं हो पाया है। कई लोगों का मानना है कि योगी राज वृद्ध हरि ने इस किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती है। शनिवारवाड़ा साल 1764 में बने शनिवारवाड़ा किले को भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किलों में से एक माना जाता है। इस किले को पेशवा बाजीराव ने साल 1764 में बनवाया था। आपको बता दें कि साल 1828 में इस किले के एक हिस्से में आग लग गई थी, लेकिन ये आग क्यों लगी ये बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई। यही नहीं, कई लोग बताते हैं कि इस किले से हर अमावस्या की रात को एक दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि आज तक यहाँ पर बचाओ बचाओ की आवाज से कोई चीखता है और ये आवाज उसी शख्स की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस किले में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था और इसी राजनीतिक दाव पेंच और सत्ता के लालच में महज 18 वर्ष की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा जी को अपनी जान बचाने के लिए पुकारते हैं। यही वजह है कि आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। रोहतासगढ़ ये किला बिहार में मौजूद है और इसे अयोध्या के राजा हरिचंद्र के बेटे रोहितास ने बनवाया था। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। इसकी 4 दीवारी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। इस किले की ऐसी कहानी भी प्रचलित है जिसे जानकर आपकी शायद रूह भी कांप जाए। कई लोगों और कहानियों में कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था। इसके साथ ही अजीब सी आवाजें भी आती थी, लेकिन इसके पीछे का कारण आज भी पता नहीं है। इस बात को यहाँ की जनता और कई लोग आज भी सच मानते हैं। मौजूदा समय के लोगों की माने तो उनके अनुसार इस किले से कई प्रकार की भूतिया आवाजें भी आती हैं, लेकिन खून बहने और आवाजें आने की वजह क्या है ये तो कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहितास की आत्मा घूमती है। वो बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की आवाजें निकालती है। आज भी इस किले की पूरी सच्चाई कोई भी नहीं जानता, इसलिए आज भी यह किला लोगों के बीच एक अबूझ पहेली है। ग्वालियर का किला ये किला मध्य प्रदेश की सबसे फेमस जगहों में से एक है। गोपाचल पर्वत पर मौजूद इस किले में कई बेमिसाल और कीमती मूर्तियां हैं। इस किले की दीवारों को भी बहुत ही रहस्यमयी ढंग से बनाया गया है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में यही एकमात्र ऐसा किला है जिसे कोई जीत नहीं पाया। कई इतिहासकारों का कहना है कि इस किले में कई रहस्यमयी सुरंगें और तहखाने हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। इस किले में अभी भी बहुत सी ऐसी सुरंगें हैं जो अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। इन सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग ये मानते हैं कि इस किले की सुरंगों का असली रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था और अभी भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस किले को जिन्नों ने बस एक रात के अंदर ही बना दिया था और यही वजह है कि आज भी लोग इस किले में रात को जाने से डरते हैं। यहाँ के लोग तो ये भी मानते हैं कि इस किले को बनाने वाले जिन्न आज भी इसमें छिपे खजाने की रक्षा करते हैं। तालबेहट का किला उत्तर प्रदेश के जिले ललितपुर के तालबेहट में मौजूद है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा सन 1608 में कराया गया था। ये किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। तालबेहट शहर एक झील जितना बड़ा है। इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह का मंदिर है। इस किले के मेन 2 गेट हैं। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक बात ऐसी भी है जो आज भी तालबेहट के लोगों को डरा देती है
और इस डर की असली वजह है इस किले के पीछे के द्वार पर बनी 7 लड़कियां। इनकी पूजा इस गांव की औरतों के द्वारा की जाती है। सन 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के राजा थे। वे ताल बेहट भी आते जाते रहते थे, इसीलिए उन्होंने ललितपुर के ताल बेहट में एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक और जहाँ मर्दन सिंह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने अपनी हरकतों से बुंदेलखंड को कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन इस इलाके की महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरबार में जाया करती थी। इस त्योहार पर नेग मांगने की रस्म होती थी। इसी दिन राजा मर्दन सिंह ने इस तालबेहट किले में इलाके की 7 लड़कियां नेग मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद उस समय महल में अकेले थे। लड़कियों की अपार सुंदरता देख उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 7 लड़कियों को बंदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। प्रहलाद की इस कुकृत्य की वजह से उन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उसी दिन से इस महल में उन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है, पर गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता। गढ़कुंडर का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। कहा जाता है कि यह किला बहुत ही रहस्यमयी और डरावना भी है। यह किला अनेकों चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर से तो यह किला स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु जैसे ही कोई इस किले के नजदीक जाता है तो यह किला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह किला इसलिए डरावना है क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हुई थी। आज भी स्थानीय लोग यही कहते हैं कि इस किले में कोई भी व्यक्ति रात में नहीं जाता है। इस किले के बारे में एक किस्सा तो आज भी प्रचलित है कि इस किले में एक बार पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई थी। वो बारात तो आज तक वापस नहीं लौटी। लोगों का कहना है कि एक बार जब इस गांव में बारात आई तो बारात में 70 लोग इस किले के नीचे हिस्से में घूमने गए थे और वह पूरे के पूरे लोग बड़े ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। ये थे भारत के वो किले जो